हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। हमने स्टार्ट की हुई है मैथ्स में मॉडल टेस्ट पेपर्स मैथ्स जो सीबीएसई बोर्ड्स और एचबीएसई बोर्ड्स के अंदर हमें रिवाइज करनी बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक पहले मॉडल टेस्ट पेपर कर लिया, तो सेकंड है जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगर दो नंबर हम ए मान ले और बी मान ले तो ए क्रॉस बी कितना गिवन है, ए बी सी डी। ठीक है, ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल। अब कह रहे हैं कि एलसीएम इज ए डी। ठीक है, एलसीएम ए डी है, फाइंड आउट करना है एचसीएफ। हमें ये पता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम किसके इक्वल होता है, दो नंबर की प्रोडक्ट की। एचसीएफ नहीं गिवन तो एक्स लेट कर लो, और एलसीएम हमें कितना गिवन है, एडी गिवन है। एलसीएम की जगह रख दिया हमने एडी क्या, और ए क्रॉस बी की वैल्यू हमने यूज कर ही ली, ए बी सी डी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी सी डी डिवाइड बाई, ये प्रोडक्ट में था इधर आके आ गया डिवाइड में, ए डी। ए से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल, एक्स बचा बी सी। एक्स किसको लेट किया था, एचसीएफ को, तो ऑप्शन बी रहेगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिक्रीज बाई 2। ठीक, सबसे पहले हम ले लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे जो रूट्स है इसके, वो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। रूट्स ले लिए। अब हमें ये पता है कि सम ऑफ रूट्स यानी कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी बाई ए के। ओके, तो माइनस बी बाई ए माइनस और बी बाई ए, बी की वैल्यू क्या है, माइनस बी है, तो माइनस के बी बाई में ए क्या होता है एक्स स्क्वायर के आगे वाला, तो यानी कि 1 क्या बन गया, बी बच गया, यानी कि हमें मिल गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी। और फिर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के। बाई में कुछ नहीं है तो यानी कि ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फा बीटा सी आ गया। ओके, अब देखो पुराने रूट हमारे पास क्या थे, अल्फा बीटा। अब बनेंगे हमारे पास न्यू रूट। कैसे बनेंगे, इन्होंने कहा है कि रूट्स क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं बाई 2 से, यानी कि जब हमारे पास पुराने रूट अल्फा बीटा थे, न्यू रूट क्या बन गए, डिक्रीज हो गए, अल्फा माइनस 2 क्योंकि 2 से डिक्रीज हो रहे हैं, और बीटा माइनस 2। ये कौन से रूट बन गए हमारे पास, न्यू रूट। अब न्यू रूट बने हैं तो ऑब्वियस है इक्वेशन भी न्यू बनेगी। तो न्यू इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो न्यू इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर भी हमने वही करना है, न्यू रूट्स का सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा माइनस 2 प्लस यानी कि पहला रूट और दूसरा रूट बीटा माइनस 2। ये सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होएगा, माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, यानी कि 2 बाई में 1 आएगा, ये हो गया 2 बाई 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला हमें, अल्फा प्लस बीटा और -2 और -2 हो गया, माइनस के 4 इक्वल टू 2, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, 2 प्लस 4 यानी कि 6 के इक्वल आ गया। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बी के इक्वल है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा 6 के इक्वल है ना, तो यानी कि बी किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया, बी की वैल्यू आ गई 6। अब यूँ देख लो तुम, और कुछ निकालने की नीड नहीं है, बी की वैल्यू 6 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ए हो जाएगा हमारे पास करेक्ट। नेक्स्ट है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2 देन अदर 0 इज। कह रहे कि अगर हमारे पास एक 0 2 है तो दूसरी क्या होगी, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले हम उन्हें क्या करना है, इसकी जगह x की जगह 2 पुट कर देंगे। ठीक, तो x की जगह यहाँ पर 2 पुट किया, क्योंकि जो भी 0 होती है या जो भी रूट होता है उसका मतलब होता है कि वो उसकी वैल्यू है, यानी कि x इक्वल टू 2 है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 3x प्लस p है। अगर हम जीरोस पुट करते हैं तो वो यानी कि उसकी इक्वेशन को वो 0 बना देता है। x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस p, ये बन जाएगी हमारे पास 0 इक्वेशन। ये हो गया 4
प्लस 6 प्लस p इक्वल टू 0, यानी कि 10 प्लस p इक्वल टू 0, p की वैल्यू क्या आ गई है माइनस के 10। ठीक है, अब p की वैल्यू हमारे पास माइनस के 10 आई, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है इस गिवन इक्वेशन में p की वैल्यू को पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x p की जगह पुट कर दिया माइनस के 10 इक्वल टू 0। अब पिछली वीडियो में मैंने एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक क्या थी कि अगर लास्ट में हमारे पास माइनस आ जाए, लास्ट में माइनस आ जाए तो हमारे पास एक रूट प्लस का होएगा, एक रूट माइनस का होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर प्लस का आ रहा है, इसका मतलब है कि जो छोटे वाला रूट होगा वो प्लस का होगा। ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास एक प्लस का एक माइनस का आना था। एक जो गिवन रूट था वो 2 था, यानी कि हमारे पास प्लस का रूट तो था। अब जो दूसरा रूट होगा वो होगा माइनस का रूट। तो माइनस का रूट इसमें से कौन सा है, यू देखो, अब इसके अंदर माइनस के हमारे पास है एक 10 है और एक 5 है। ठीक, तो यानी कि हमारे पास जो आंसर आ सकते हैं, ए और बी तो बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि दोनों प्लस के हैं। आंसर हो सकता है या तो माइनस के 10 या फिर माइनस के 5, और क्या होगा, वो होएगा बड़े वाला, क्योंकि छोटे वाला हमारे पास प्लस का होना चाहिए था। तो बड़ा, अब दोनों 2 से बड़े हैं, दोनों की वैल्यूज को हम बारी बारी से पुट करके देख लेंगे। ठीक है, अगर ये वाली इक्वेशन 0 बन गई, यानी कि ये वाली इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 0 बन गई, तो इसका मतलब वो उसका रूट है, वरना नहीं है। तो यानी कि पहले हम एक्स स्क्वायर की जगह -5 को पुट करके देख लेंगे। ठीक, अगर आपको इतना नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर बना सकते हो। ऑब्वियस है इसका आंसर 5 आने वाला है, बिकॉज ऑफ 10 जो है 10 के फैक्टर बनाओगे वो बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 10 होता है, और 5 में से अगर हम 2 माइनस करें तो 3 भी आता है, जो कि बीच वाला होना चाहिए। तो हमारे पास एक 2 तो मिल चुका आंसर में जो गिवन था, दूसरा क्या आएगा 5 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट ना होके ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द लाइन रिप्रेजेंट बाय द फ्लोइंग पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, जब a1 बाय a2 इक्वल हो b1 बाय b2 और इक्वल हो c1 बाय c2 के। ठीक है, तो यहाँ से x के आगे वाला क्या होता है, a1 होता है, और दूसरे x वाले के आगे वाला क्या होता है, a2 होता है। यानी कि a1 की वैल्यू आ गई k-3 और a2 की वैल्यू क्या आ गई k, a1 बाय a2 हो गया। किसके इक्वल होएगा, b1 बाय b2 के। y वाले क्या होते हैं, b1 b2 होते हैं। y के आगे वाला एक है 3 और दूसरा क्या है y, और c1 बाय c2 जो बिना x y वाले, ये हो गया k c1 और 12 हो गया c2, यानी कि हमें मिल गया k c1 और 12 c2। वैल्यू किसकी निकालनी है हमने, k की। सॉरी 3 के आगे वाला हमने क्या गलती से y लिख दिया, यहाँ आएगा हमारे पास k। ओके, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। हम लास्ट के 2 पकड़ लेंगे, इनकी कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, k की k से प्रोडक्ट k स्क्वायर, 12 की 3 से 36, तो k क्या हो जाएगा, k इक्वल आ जाएगा, ये स्क्वायर है ना, वहां जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट अंडर रूट 36। लेकिन जब ये वहां जाएगा साइन छोड़ेगा प्लस माइनस के, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 30 रूट का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, तो आंसर रहेगा प्लस माइनस रूट 6, यानी कि ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट है, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स इन जॉइनिंग पॉइंट के इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। अब हमने इसका सॉल्यूशन बताना है। तो पॉइंट्स, एक लाइन हम ले लेंगे, वो लाइन में क्या है, p है, p की वैल्यू क्या है 3 और 4, एंड q की वैल्यू क्या है -2 और 3, और डिवाइड क्या कर रही है y एक्सिस। अगर y एक्सिस को डिवाइड करें तो x की वैल्यू 0 और y हम लिख लेंगे एज इट इज। और क्या कह रहे हैं कि हमने रेशियो फाइंड आउट करना है। जब भी रेशियो फाइंड आउट करना हो लेट कर लोगे k/1। ओके, और इस केस में आपने वैल्यू उसकी रखनी है इन पॉइंट में जो 0 है, सिर्फ 0 वाली वैल्यू को करेंगे यूज। 0 वैल्यू किस पे है, x, तो हम सिर्फ x के साथ ही प्रोडक्ट का यूज करने वाले हैं। तो यानी कि फॉर्मूला हमारे पास होता है x इक्वल टू m2x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे पास रहता है फॉर्मूला। ठीक है, अब m2 क्या है 1 और x1 क्या है 3, यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू 0 है, 0 किसके इक्वल हो जाएगा 1 की 3 से प्रोडक्ट 3
प्लस के की किसके साथ होएगी, x2 के साथ, यानी कि यहाँ आ जाएगा माइनस के 2k, माइनस 2k डिवाइड बाय क्या होता है k प्लस 1। अब 0 के बाय में कुछ नहीं है तो 1, इनकी कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ये 0 की k प्लस 1 से प्रोडक्ट होएगी 0 और 3 और इसकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 1 से सेम, यानी कि 3 प्लस माइनस माइनस 2k इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 3 किसके इक्वल हो जाएगा 2k वहां जाके प्लस, और k की वैल्यू क्या आ गई 3 बाय में 2, यानी कि हमें क्या मिल गया 3:2। तो 3:2 इसके अंदर ऑप्शन में है, तो देखो 3:2 है बी आंसर, तो बी ऑप्शन रहा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टू ट्रायंगल ABC एंड PQR। हमने ट्रायंगल बनानी है, ये बना ली पहले ट्रायंगल दो। ठीक है, नेमिंग करने में ही हमने ध्यान देना है अगर हमें करेक्ट सॉल्यूशन इसका निकालना है तो कह रहे हैं कि AB डिवाइड बाय QR, यानी कि AB प्रोपोर्शनल है QR की। तो अगर मैं AB QR कर रही हूँ, यहाँ मैंने अगर AB दिया तो यहाँ हमें QR देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ बच गया C और यहाँ बच गया P। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि सिमिलर तो है ही, हमारे पास सिमिलर के लिए क्या रहेगा, तो देखो सीरीज क्या बन रही है, यहाँ से क्या बन रही है PQR और यहाँ से क्या बन रही है CAB, है ना। तो PQR किसके सिमिलर हो जाएगी CAB के, तो ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट है x sin स्क्वायर 30 प्लस cos 60 इक्वल cos 0 है, देन द वैल्यू ऑफ x। हमने क्या करना है इसमें, 7th क्वेश्चन में वैल्यूज का यूज करना है। x sin स्क्वायर 30, तो sin स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी, sin 30 होता है 1/2, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस cos 60 भी होता है 1/2 इक्वल cos 0 होता है 1। ठीक है, तो करेंगे क्या, इसको सोल्व कर देंगे, x मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस क्या, ये जो प्लस का 1/2 है ये वहां जाके माइनस का 1/2 हो जाएगा, 1 में से हाफ गया, हाफ बचेगा, और x इक्वल टू 1/2, ये मल्टीप्लाई में 1/4 है, यहाँ जाके उल्टा लिखा जाएगा 4/1, तो 2 2 जा 4, आंसर आया 2, यानी कि 7th का रहेगा बी करेक्ट आंसर। आगे कह रहे हैं इफ टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इक्वल टू 2 है तो थीटा क्या होगा। तो देखो कि 2 वैल्यू कब आ सकती है, जब टेंजेंट भी 1 हो जाए कोटेंजेंट भी 1 हो जाए, है ना। तो टेंजेंट की वैल्यू अगर 45 हुई, 45 पे टेंजेंट 1 होता है, कोटेंजेंट भी 45 पे 1 होता है, तो 1 + 1 क्या होगा 2, सी रहेगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, इन फिगर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। देखो इसमें दो ट्रायंगल बन रही है, एक ट्रायंगल आ रही है ABC और एक आ रही है EDC। ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो इनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होगी। 5/x, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AB साइड क्या है 5 और छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ED बाय होगा x, इक्वल किसके होगा, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड। अब बड़े वाले ट्रायंगल की साइड क्या है BC है, BC कितना होएगा 2 + 3 5, यानी कि 5 बाय में छोटे वाले ट्रायंगल की साइड DC जो कि है 3 डिवाइड बाय 3, तो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 5x इक्वल टू 15, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/3, 3 5 जा 15, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट। 10th क्वेश्चन है इन ए ट्रेपेजियम ABCD। ये हम बना लेते हैं एक ट्रेपेजियम ABCD। ये ट्रेपेजियम बन गया ABCD, जिसके अंदर कह रहे हैं AD पैरेलल है BC के, तो ये BC के AD पैरेलल बना दी, क्योंकि ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल होती हैं। आगे कह रहे हैं AD हमारे पास 4 है, ये लिख लिया 4। इफ डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ये कह रहे हैं कि जो ये डायगोनल है AC और BD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पर, तो आगे क्या कह रहे हैं कि AO बाय OC लिखा हुआ है इसमें, और इक्वल होगा DO बाय OB के, और इक्वल होगा 1/2 के। ठीक है, तो हम अगर देखते हैं जो ये AO और OC कहाँ से बन रहे हैं, D और BO कहाँ से बन रहे हैं, जो ये ट्रायंगल है AOD है ना, ट्रायंगल AOD
एंड एक ट्रायंगल बन रही है हमारे पास BOC। ये दोनों ट्रायंगल के अंदर हमारे पास साइड्स प्रोपोर्शनल मिल रही हैं, ठीक है, AO बाय OD, BO बाय OC। अगर साइड प्रोपोर्शनल मिल रही है तो ये कोरिस्पोंडिंग जो ये एंगल है, यानी कि जो ये एंगल AOD किसके इक्वल होगा, एंगल BOC के इक्वल होगा, है ना। यानी कि साइड ये हमारे पास क्या बन रही है, साइड ये होगी दो, साइड और एंगल सिमिलैरिटी से हमें पता चल रहा है जो ये ट्रायंगल है AOD और ट्रायंगल BOC ये क्या होंगी, सिमिलर होंगी। यानी कि ट्रायंगल AOD सिमिलर होगी ट्रायंगल BOC के। अगर सिमिलर है तो ऑब्वियस है सारी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि AO बाय OC इक्वल होगा DO बाय OB के, ठीक है, यानी कि जो गिवन है वो तो आएगा ही आएगा। और इक्वल क्या होगा, इसकी थर्ड साइड क्या है, AD और BC है, तो यानी कि AD बाय BC ये होंगे इक्वल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से लास्ट के दो वाले को उठा लेंगे क्योंकि सारे आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब DO बाय OB यहाँ हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2 के, तो इसको लिख दिया 1/2 इक्वल। AD हमें कितना गिवन है, 4, तो AD 4 BC एज इट इज, ठीक है। इनकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को इतना बड़ा ट्राई करने की बजाय आप शॉर्टकट मेथड क्या यूज़ कर सकते हो कि शॉर्टकट मेथड ये होता है कि जैसे कि जो हमारे पास जो ये ट्रेपेजियम बन रहा था, इस ट्रेपेजियम के अंदर ADBC था, है ना, तो AD और BC हमारे पास पैरेलल थे। अगर AD हमारे पास 4 गिवन था तो BC जो होएगा वो ऑब्वियस है AD का मल्टीपल मिलेगा, यानी कि M × 4 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा नंबर आंसर होएगा जो 4 से डिवाइड होता हो या 4 का मल्टीपल हो, यानी कि 4 की टेबल में आता हो, वो हमारा आंसर होएगा। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर 4 का मल्टीपल यानी कि 4 से डिवाइड होने वाला सिर्फ और सिर्फ A है, यानी कि 8, तो 8 हमारा आंसर आता है। यहाँ पर हम ऐसे ऑप्शन में से देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन वाले हैं और वैसे भी हमने आंसर 8 ही निकाला है। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इन फिगर POQ, अब POQ फिगर है जो, इसके अंदर क्या निकालना है कि POQ जो ट्रायंगल है इसके अंदर POQ एंगल निकालना है, PO और Q, यानी कि हमें अगर हम इस रेडियस को मीट करवा दें तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ठीक है। अब ये पूरा एंगल जो निकलेगा ना वो कैसे निकलेगा, जो ये हाफ एंगल है, इतना सा एंगल हाफ, इसको अगर हम डबल कर दे तो पूरा निकल आएगा, ठीक है। यानी कि पहले हम निकालेंगे इस एंगल को। अब देखो इस एंगल को कैसे निकालेंगे, जो ये क्या है हमारे पास, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है ना। रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का हो गया ये और 30 का हो गया ये, 90 + 30 कितना हो गया, 120, ठीक है। और जो पूरे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, 120, तो इन्होंने पूरा कर दिया। पूरा 180 बनाने के लिए इस एंगल को कितना होना पड़ेगा, 60 डिग्री का होना पड़ेगा, तो 60 डिग्री से ये पूरे ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, सम 180 हो जाएगा। तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, हमने पूरा एंगल निकालना था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा पूरा, 60 + 60 120, तो बी ऑप्शन रहेगा हमारे पास करेक्ट। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द सर्कुलर व्हील। कभी भी रिवोल्यूशन की बात आ जाए, ठीक है, कभी भी रिवोल्यूशन की बात आ जाए तो हम किसका यूज करने वाले हैं, रिवोल्यूशन के अंदर हम यूज करने वाले हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, ठीक है। रिवोल्यूशन किसका यूज करेंगे हम, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि 2πr का हम यूज करेंगे। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, हम लेट कर लेंगे कि n रिवोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकाल लिया, तो n रिवोल्यूशन, n इसके साथ कर देंगे प्रोडक्ट, तो यानी कि 2πr की प्रोडक्ट होएगी n के साथ, ओके। मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस कितनी है, 0.7, हमारे पास है r 0.7। देखो जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल क्या कर रहा है, अपना रोल कर रहा है, तो यहाँ पहुंचा, फिर एक बार रोल करेंगे, उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर घूमता घूमता जब ये जाएगा आगे तक, उसने मान लो ये डिस्टेंस कवर किया, और ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया है हमें, 176, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस 176, मतलब ये जितनी बार घूमा, हम कहेंगे n टाइम घूमा, ये तो 4 मैंने वैसे दिखा दिया घूमते हुए, हम कहेंगे n टाइम घूमा, और घूमने को क्या कहेंगे 2πr, ये कितना है, इक्वल 176। तो समझ जाओ हमने क्या करना है, जो n टाइम जो उसने राउंड लिए हैं, रिवोल्यूशन लिए हैं,
एन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब 2πr, कितना लिया उसने डिस्टेंस 176। ओके, तो हम क्या करेंगे, n एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 2, पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना है 0.7 है, यानी कि 0.7 को लिख देंगे 7/10, 7 से 7 हो गया कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास क्या रहा, इक्वल टू 176। तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 176 एज इट इज। अब जो ये प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं 22 2 ज़ा 44, 44 जो प्रोडक्ट में है यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड में, और जो 10 जो है डिवाइड में है यहाँ आके हो जाएगा प्रोडक्ट में। ओके, अब इसको हम कर देंगे कैंसिल। तो 11 4 ज़ा 44 एंड 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66 और 4 4 ज़ा 16, यानी कि 4 की 10 से प्रोडक्ट 40, तो 40 रिवोल्यूशन इसने लिया, डी रहेगा हमारे पास करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ v इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की वॉल्यूम ऑफ साइड एक्स वाई जेड। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम हमारे पास होती है LBH, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इन्होंने साइड अगर एक्स वाई जेड कही है, इसका मतलब क्या है कि साइड एक्स वाई जेड जो लेंथ है वो x है, ब्रेथ है जो y है, और हाइट जो है वो z है ना। तो यानी कि वॉल्यूम को v से अगर हम डिनोट करें, v क्या हो गया, x y z हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, देन द प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट लेनी है, किसकी प्रोडक्ट लेनी है, एरिया की, और एरिया किसका होगा, एडजेसेंट फेसेस का होगा, वो भी क्यूबॉइड के। तो इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ v हमने बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को फिगर के अकॉर्डिंग समझना है। क्यूबॉइड होता क्या है, क्यूबॉइड होता है एक 3D रेक्टेंगुलर शेप, 3D रेक्टेंगुलर शेप जिसके अंदर हमारे पास टोटल फेसेस होते हैं 6। ठीक, अब देखो आप मान लीजिए एक बॉक्स आपको दिख रहा है, ये बॉक्स की ले लो आप साइड वाला, जो साइड का जो हिस्सा होगा वो, ठीक है, ये साइड वाला हिस्सा, ये एक रेक्टेंगुलर बन गया। ये हो गया इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया इसका नीचे वाला हिस्सा जिसके ऊपर बॉक्स टिका हुआ है, तल इसका, और ये हो जाएगा इसका सामने वाला हिस्सा, है ना। तो सामने वाला हिस्सा, तो ये क्या कह रहे हैं कि हमने जो वॉल्यूम निकालनी है वो वॉल्यूम निकालनी है इन 3 जुड़े हुए हिस्से की। 3 जुड़े हुए जो हिस्से हैं एडजेसेंट फेस, ये 3 बनेंगे, एक तल, एक ही आगे वाला, एक ही साइड वाला, यानी कि 3 रेक्टेंगल बनेंगे। अगर मैं इसको कह दूँ, ये हो जाएगी हमारी लेंथ x, ये हो जाएगी ब्रेथ y, और जो ये हाइट जा रही है ये क्या हो जाएगी हमारी z। तो यानी कि अगर हम नीचे वाला रेक्टेंगल निकालें, नीचे वाले रेक्टेंगल में हमारे पास y और x निकल रहे हैं। ठीक है, तो नीचे वाले रेक्टेंगल y x के अकॉर्डिंग इसका एरिया कितना हो जाएगा, x y हो जाएगा। अब जो ये सामने रेक्टेंगल बन रहा है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, z और x आ रहा है, तो सामने वाले का एरिया क्या हो जाएगा, zx, क्योंकि 3 साथ जुड़े हुए फेसेस का हमें एरिया निकालना है। तो अब ये वाला साइड वाला जो हिस्सा है, इस साइड वाले हिस्से का जो एरिया होगा वो क्या होगा, क्योंकि y और z जुड़ रहे हैं तो y z इसका एरिया हो जाएगा। क्यों, रेक्टेंगल का एरिया होता है दोनों साइड की प्रोडक्ट। ठीक है, हमने 3 एरिया निकाल दिए, y z, x y और z x। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो तीनों एरिया है इनकी लेनी है प्रोडक्ट, तो तीनों एरिया की ले लेंगे हम प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट आएगी हमारे पास, एक्स वाई प्रोडक्ट जेड एक्स प्रोडक्ट वाई जेड। ठीक है, अब देखो x कितनी बार है, 2 बार, तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर। y कितनी बार है, 2 बार, इसको लिख दिया वाई स्क्वायर। और z कितनी बार है, 2 बार ये भी, तो लिख दिया z का स्क्वायर। तीनों का स्क्वायर है तो इसको हम लिख देंगे एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई जेड हमारा है किसके इक्वल, v के इक्वल है, तो एक्स वाई जेड को लिख दो v, ऊपर रह गया स्क्वायर, तो v स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन सी रहेगा हमारे पास करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन ऑफ डाटा इज 12। ठीक, सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि मीडियन और मीन का डिफरेंस, मीडियन माइनस मीन कितना का है, इन्होंने 12 लिख दिया भाई 12। नेक्स्ट कह रहे कि डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीन निकाल लो। हमने क्या फाइंड आउट करना है, मोड और मीन का डिफरेंस, मोड माइनस मीन हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। ओके, तो देखिए
हमारे पास जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है, इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे पास होता है कि मोड जो इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हमारे पास रिलेशन रहता है इनके बीच का। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो जो हमने प्रूफ करना है उसमें मोड और मीन चाहिए, मीडियन नहीं चाहिए। जो गिवन है, गिवन के अंदर हमारे पास क्या है, मीडियन है, तो मीडियन की वैल्यू निकाल के हम इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे। मीडियन क्या होगा, मीन या माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का, यानी कि मीडियन हो जाएगा मीन प्लस में 12। ठीक है, ये यहाँ के प्लस का हो गया, तो मीन प्लस 12 हो गया मीडियन। हम क्या करेंगे, अब जो मोड है, मोड लिख दिया एज इट इज, ठीक है, इक्वल टू 3 एज इट इज, मीडियन की जगह हमने क्या लिख सकते हैं, मीन प्लस 12, यहाँ लिख दिया हमने मीन प्लस 12। ओके, और माइनस में क्या रखा है, माइनस में 2 टाइम मीन लिखा हुआ है, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम मोड एज इट इज लिखा रहने देंगे, इक्वल टू 3 के अंदर कर देंगे प्रोडक्ट, ये रह जाएगा 3 मीन प्लस 12 3 जा 36 और माइनस का 2 मीन एज इट इज। ओके, बस आंसर आ गया। अब 3 मीन में से 2 मीन माइनस हुए, कितना बच गया, 1 मीन, तो मोड किसके इक्वल हो जाएगा, मीन प्लस 36। हमें क्या चाहिए, मोड माइनस मीन चाहिए, तो मीन को ले आओ या माइनस में, तो मोड माइनस मीन क्या आ गया हमारे पास, 36 आ गया। तो ऑप्शन में 36 सी पर है, तो यानी कि सी हमारा रहेगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन 47 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल कोस 60, अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एक बार हम लिख लेते हैं कि साइन 47 माइनस में अल्फा किसके इक्वल है, कोस 60 के। ठीक है, देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम ये जो सामने वाले रेशो होते हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशो, इनको सेम बनाना होता है। हमें ये पता है कि जो कोस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कोस थीटा के। ठीक, तो हमारे पास जो ये कोस थीटा है, यहाँ भी कोस थीटा है, जैसे थीटा की जगह 60, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन 47 माइनस अल्फा इक्वल होगा साइन 90 माइनस 60 के। तो अगर हमारे पास दो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो इक्वल आ जाए, इसका मतलब दोनों एंगल होते हैं इक्वल, मतलब 47 माइनस अल्फा इक्वल होगा 90 माइनस 60 के। 90 माइनस 60 कितना होता है भाई, 30 के। अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस अल्फा इक्वल किसकी हो जाएगा, 30 माइनस 47 प्लस का, या कि माइनस हुआ 47, माइनस अल्फा किसके इक्वल हो गया, माइनस के 17। अल्फा माइनस से माइनस कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आ गई 17, तो यानी कि बी हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। देखिए स्टेटमेंट ए, असर्शन हमें क्या कह रही है कि एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज दिस। तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो एलसीएम निकालने के लिए हम लेते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ सेम बेस। ठीक है, सेम बेस वालों की हाईएस्ट पावर हम कलेक्ट करते हैं हर एक की, और वो जो बेस होता है वो हमारा होता है प्राइम। ठीक है, बेस जो होएगा वो प्राइम होगा, यानी कि अगर a की पावर p है तो a तो होगा प्राइम और p क्या होएगी, इसकी पावर। ठीक है, तो यानी कि हम फिर उसके बाद क्या करते हैं, सारे कलेक्ट करके उनकी कर देते हैं हम प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक, 2 की पावर 6 नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2, या पावर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे। ओके, अब देखो सेम नंबर है, सेम बेस, इनकी पावर क्या है 6, दोनों में हाईएस्ट कुछ नहीं है तो हम यही पावर सेम लिख लेंगे 2 पावर 6 प्रोडक्ट बाय। यहाँ पर सेम बेस 3 है, पावर कितनी है 2 और 1, यानी कि हमारे पास जो ज़्यादा पावर है वो है 2, यानी कि 3 की पावर 2 हम यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय। वैसे ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है, इसे बनाना चाहे तो हम कैसे बना सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये बन जाएगी 2 की पावर 4। अब देखो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4, जो बड़ा आया वो आया 2 की पावर 4 वाला, तो 2 की पावर 4 लिख लिया। ठीक है, अब 2 की पावर 6 का मतलब क्या है कि 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 64। 3 की पावर 2 मतलब 3 की 2 टाइम मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 आ गया, और 2 की पावर 4 मतलब 2 की 4 टाइम मल्टीप्लाई, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी कि हमारे पास ये आ गया 16। हमारे पास आंसर जो बनता है वो बनता है ये वाला। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि 64 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 16, इन्होंने 9 की जगह 3 कह दिया, यानी कि ये रॉन्ग कह रहे हैं, तो मतलब असर्शन हमारी होगी रॉन्ग, स्टेटमेंट ए रॉन्ग होगी। अब रीजन क्या कह रहे हैं, एलसीएम ऑफ 2 नंबर वी कंसिडर ऑल द प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर हमने कंसिडर किए, यानी कि 2 3, यहाँ पर भी 2 बनाया। ठीक है, विद द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, जो पावर होती है हम इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, एंड मल्टीप्लाई, और उनकी हमने क्या कही है यहाँ पर मल्टीप्लाई की है। ठीक है, तो रीजन हमारे पास क्या है, करेक्ट है, तो यानी कि ए रॉन्ग और बी करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही रहेगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी, असर्शन ए इज फॉल्स और रीजन ट्रू आर इज ट्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ax1 y1 b x2 y2 इज x1 माइनस में x2 का मोड। ये ऐसे कह रहे हैं कि इनका जो डिस्टेंस है x1 माइनस x2 का मोड होएगा। इन्होंने तो y को तो भूल ही गए, y को छोड़ दिया, इनसे लग रहा है कि कोई दुश्मनी निकाल के कह रहे थे। अगर दुश्मनी निकाल रहे हो तो हम तुमको ठीक नहीं कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग है, असर्शन ए इज रॉन्ग। ठीक है,
क्योंकि हम इसके ऊपर डिस्टेंस ऐसे तो नहीं निकालते। उसके बाद रीज़न क्या कह रही है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉजिटिव एंड वी यूज़ डिस्टेंस फॉर्मूला, हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, सबको पता है। तो यानी कि हमारे पास जो आर है स्टेटमेंट रीज़न आर वो क्या है, करेक्ट है। तो इसमें भी क्या रहेगा, ए इज़ फॉल्स, रीज़न आर इज़ करेक्ट, डी करेक्ट ऑप्शन।